हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था कि चैप्टर 5 कब से स्टार्ट होगा। बहुत लोगों का कमेंट था, बहुत सारे मेरे छोटे भाई बहन लोग रोज के रोज कमेंट करते थे कि सर अब कलन स्टार्ट कीजिए, चैप्टर 5 स्टार्ट कीजिए। तो चैप्टर 5 में ही अब कलन है, आपको पता होगा। सांतत्य भी इस चैप्टर में है। तो सबसे पहले हम सांतत्य पढ़ाएंगे आपको, क्योंकि सांतत्य से हर वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है और डेफिनेट क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसलिए सांतत्य के क्वेश्चन आज करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। लेकिन ये वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके जाना और दोस्तों से शेयर कर देना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, आज आपको पहला क्वेश्चन सीखना है x = 1। x = मतलब ये लिमिट दे के रखा है कि एक के लिए हमको सिद्ध करना है। फलन है fx = 2x + 3 के लिए सांतत्य की जांच करनी है। ठीक है ना। अब देखिए, आप समझेंगे सांतत्य बहुत कठिन है, कुछ भी नहीं है। बहुत लोगों के मन में रहता है कि सर सांतत्य तो समझ में नहीं आ रहा है, बहुत कठिन है। तो बस आपको 3 स्टेप करना है। ठीक है ना, एक पॉजिटिव के लिए और एक निगेटिव के लिए और एक जो भी लिमिट दे के रखेगा उसका डायरेक्ट हम फलन पे मान रख देंगे। जैसे यहाँ पर 1 दे के रखा है तो यहाँ पर डायरेक्ट 1 रख देंगे। अब इनमें तीनों में जो संबंध यदि बराबर का आ जाए, मतलब तीनों में मान क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो जब तीनों में मान बराबर आ जाते हैं तो हमारा सिद्ध हो जाता है कि सांतत्य फलन है। क्लियर, मतलब सांतत्य की जांच हो जाती है। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए, प्लस में क्या करेंगे स्टूडेंट, जो भी लिमिट रहेगा उसको हम h से जोड़कर चलेंगे और इसमें जो भी लिमिट रहेगा उसको हम h से घटाकर चलेंगे। ठीक है ना, डेफिनेट ये दो चीजें आपको समझना है। जो भी लिमिट रहेगा a है, इसमें हम h जोड़ देंगे प्लस के लिए। माइनस के लिए क्या करेंगे, जो भी लिमिट रहेगा उसमें h घटा देंगे। तो ये पहला स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप, मतलब 3 स्टेप ही आपको मात्र करना है। क्लियर, तो चलिए हल करना शुरू करते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं स्टूडेंट कि x बराबर हम लेके चलते हैं, प्लस के लिए करके चलेंगे। ठीक है ना, तो प्लस के लिए करेंगे 1 + h। 1 + h क्यों, 0 + h क्यों नहीं कर दिया हमने। तो यहां पर जो 1 है वो लिमिट है। मैंने कहा ना, प्लस के लिए 1 + h करेंगे, माइनस के लिए 1 - h करेंगे। अब यदि मैं कह दूं कि जब x का मान कितना है, 1 है, x का मान कितना 1 है, ध्यान दीजिए, यहां पर x का मान 1 है, ऐसा करें। यदि x का मान 1 है तब हम कह सकते हैं कि जब 1 यहां रख देंगे तो 1 से 1 कट जाएगा, तो h बराबर कितना हो जाएगा, मतलब h का मान 0 होगा। लिमिट चेंज कर रहा हूं कि जब x 1 के लिए परिभाषित है तब h 0 के लिए परिभाषित होगा। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर, चलिए अब हम क्या कहते हैं आपको कि लिमिट निकालना है। x बराबर कितना है, 1, तो 1 के लिए, धन के लिए तो धन कर दिया हमने, और यहां पर fx है तो fx कर दिया। ध्यान दीजिएगा, हमने चेंज किया है, क्या चेंज किया स्टूडेंट, तो हमने चेंज किया है लिमिट। लिमिट में हमने चेंज कर दिया है h → 0। जब x → 1 हो तो h → 0 हो गया। ठीक है, अब यहां पर ध्यान ये देना है आपको कि x के जगह हमने क्या माना है, x के जगह हमने माना है 1 + h। क्या माना, 1 + h। इतना हो गया, 1 + h हमने कर दिया। थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, कठिन बिल्कुल नहीं है। लिमिट है, h → 0 है। देखिए, जब f(x) था तो 2x + 3 है। अब लेकिन यहां पर x के जगह 1 + h हो गया, तो मतलब x के जगह 1 + h कर दें और +3, ये अपन ने कर दिया। आगे हल करेंगे स्टूडेंट, तो लिमिट रहने दें, h → 0 हो जाएगा। 2 1 कम 2 और 2h धन 3। ठीक है ना, इस पे आप h का मान रख दो। h का मान जब रखोगे, h का मान रखोगे तो h का मान 0 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 बचेगा। मतलब केवल यहां पर आपको मिलने वाला 2 धन 0 धन 3 इक्वल आपका आ गया 5। ये 5 आ गया। ठीक है ना, हमने प्लस के लिए किया तो कितना आया, 5। अब देखिए, एक ही क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप 3 से 4 क्वेश्चन करोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अपन ऋण के लिए चलते हैं। ऋण के लिए तो क्या करेंगे, x बराबर मान के चलेंगे 1 - h। अब यदि x → 1 है, 1 है, ठीक है ना, मतलब यहां पर 1 रखेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। तब यदि हम कह दें कि h → कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, अब ध्यान दीजिएगा, हम लिमिट लगा रहे हैं किसके लिए, x → 1 के लिए, और वो भी माइनस के लिए, fx कर रहे हैं। अब हम यहां पर fx का मान रखेंगे। देखिए, लिमिट है, x को h में → में चेंज करें तो h → 0 हो जाएगा। यहाँ पर निगेटिव अब रखना नहीं है, x के जगह हमने क्या लिए चला है, 1 - h लेकर चला है।
तो यहाँ पर जो फलन है स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर x की जगह हमको क्या रखना है, 1 माइनस एच रखना है। क्लियर। तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, इसके बाद f हो जाएगा, सॉरी f तो हटा देना है, 2x, x की जगह 1 माइनस एच प्लस 3 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। आगे यदि हल करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 माइनस 2h और प्लस 3। जब आप h का मान 0 रख दोगे तो आपके पास आएगा 2 धन 3, मतलब आपका मान आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 5। तो हमने देखा था कि पॉजिटिव में भी 5 आ रहा है और निगेटिव में भी 5 आ रहा है। ठीक है, अब आपको डायरेक्ट मान निकालना है। जैसे देखिए f1 निकालना है। f1 जब निकालेंगे तो ध्यान दीजिएगा 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 2x प्लस 3 होता है, तो 2 1 कम 2 और धन 3, मतलब कितना आ गया, 5। अब हमने देखा कि तीनों मान बराबर हैं। लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव fx का जो मान है, लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव fx का जो मान है, वही मान है f1 का मान है। अब ये जो तीनों यदि बराबर हैं तो सिद्ध हो जाता है कि जो दिया गया फलन है वो संतत है। तो आपको लिख देना है अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन किसके लिए, x बराबर 1 के लिए क्या है स्टूडेंट, तो संतत है। क्या है, संतत है। क्लियर। तो पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, क्यों, क्योंकि कोई भी चीज़ जब नया होता है थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन धीरे धीरे इसी को आप करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे तो यही आपको आसान लगने लगेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, x इक्वल 0 पर फलन f(x) बराबर एक्स स्क्वायर सांतत्य की जांच कीजिए। f(x) बराबर हमने एक्स स्क्वायर ले लिया है। हमने क्या कहा था, जो भी लिमिट है प्लस के लिए लिमिट के साथ प्लस h करेंगे, माइनस के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट के साथ जो भी लिमिट है, जैसे 0 है तो 0 माइनस h करेंगे। और तीसरा कंडीशन डायरेक्ट 0 फलन पे रखेंगे, फिर देखेंगे यदि तीनों मान बराबर हैं तो संतत है। क्लियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले हमको करना क्या है, x इक्वल 0 प्लस h रखने पर, इसको रखने पर, और जब इसको रखेंगे ध्यान दीजिए, यदि x टेंस टू 0, यदि 0 रखें तब हम कह सकते हैं स्टूडेंट कि h टेंस टू भी 0 होगा। क्यों, जब यहाँ हम 0 रखेंगे तो 0 h का मान भी 0 आएगा। अब हमको क्या निकालना है, लिमिट निकालना है, x टेंस टू 0 के लिए निकालना है, प्लस f(x). इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिमिट हम x को जब h में बदलेंगे तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। x के जगह हमने क्या मान के चला है, 0 प्लस h मान के चला है। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे हम मान रख रहे हैं h टेंस टू 0, f है तो f 0 प्लस h है। ध्यान दीजिए, जब आपके पास x है तो x स्क्वायर है, जब 0 प्लस h है तो 0 प्लस h का स्क्वायर हो जाएगा। कुल मिलाकर आने वाला है लिमिट h टेंस टू 0 h स्क्वायर। अब जब आप यहाँ पर 0 रख देंगे तो 0 का स्क्वायर इक्वल 0, मतलब हमने प्लस में देखा तो कितना आया, 0। क्लियर, हमने प्लस में देखा तो क्या आया, 0। अब माइनस में क्या करेंगे स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा कि x बराबर करेंगे 0 माइनस h। अब यहाँ पर यदि आप लिमिट चेंज करना चाहते हैं, यदि x टेंस टू 0, जब 0 रखेंगे तो h टेंस टू भी 0 आएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0 और ये 0, अब कोई वैल्यू है नहीं तो h का मान भी 0 आएगा। अब हम निगेटिव के लिए कर रहे हैं तो लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव f(x), तो लिमिट हो जाएगा h टेंस टू 0 हो जाएगा और f(x) के जगह 0 माइनस h हो जाएगा। जब आप लिमिट रखोगे तो लिमिट में वैल्यू मतलब फलन में मान रखोगे तो h टेंस टू 0, 0 माइनस h स्क्वायर। अब देखिए, चाहे निगेटिव हो या पॉजिटिव, वर्ग करने पर पॉजिटिव आता है, तो h स्क्वायर हो गया और फिर ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, कुल मिलाकर आ गया 0। अब तीसरा कंडीशन है कि f0 रख दो, तो f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर बराबर 0 आ गया। अब हमने क्या देखा कि पॉजिटिव में भी 0 आ गया और निगेटिव में भी 0 आ गया और लिमिट डायरेक्ट रखने पर भी 0 आ गया। मतलब स्टूडेंट हमने देखा लिमिट x टेंस टू 0 के लिए देखा तो पॉजिटिव f(x) ये जो है बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 के लिए निगेटिव के लिए,
और फिर डायरेक्ट हमने मान रखा 0। तो ये जब तीनों के लिए बराबर हो जाता है, तीनों में बराबर आता है, तो आपको लिख देना है अतः दिया गया फलन कैसा है, संतत है। अतः दिया गया फलन संतत है। क्लियर। तो ये जो आपका दूसरा क्वेश्चन है इजी तरीके से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप इसी क्रम में करते चलेंगे। सांतत तो केवल एक ही मेथड है, इसके अलावा दूसरा मेथड ढूंढने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए थोड़ा सा कभी कभी यहाँ पर ये लिमिट की जगह दूसरा लिमिट लिखा रहता है ना, शॉर्टकट में रहता है, लेकिन आपको इसी प्रकार यूज करना है और सभी क्वेश्चन में एक ही मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है आपके लिए x बराबर 0 पर मॉड ऑफ x है, सांतत्य की जांच करनी है। आज एक ही टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं, केवल सांतत्य। तो कई सारे क्वेश्चन हैं, बस जल्दी से आप इनको हल करना सीखें। ठीक है, तो हमने क्या बताया, 3 स्टेप लेना है, एक प्लस लेना है और एक माइनस लेना है और एक डायरेक्ट लिमिट रखना है। फिर हमको देखना है कि वैल्यू कितना फाइंड हो रहा है, मतलब कितना प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन को करना क्या है, प्लस लेकर चलना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, x इक्वल क्या करेंगे, लिमिट आपके पास है 0, तो 0 प्लस h लेंगे। अब सेम दूसरे क्वेश्चन जैसे है, जब x टेंस टू कितना है 0 यहाँ पर, तब हम कह सकते हैं यहाँ पे 0 रखेंगे तो h टेंस टू भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब अपन पॉजिटिव के लिए चलेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव के लिए fx का मान निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए हमने h में बदल दिया है, x 0 था, यदि h में बदलेंगे तो 0 हो जाएगा। और आपका जो लिमिट है यहाँ पर x का मान कितना मैंने मान चल रहा है, 0 प्लस h, तो लिमिट में h को हमने जोड़ दिया, 0 प्लस h है, यानी लिमिट h टेंस टू 0। और यहाँ पर फलन है fx बराबर मॉड ऑफ x, तो x के जगह 0 प्लस h करके मॉड लगा देते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर यदि देखा जाए स्टूडेंट, तो लिमिट h टेंस टू 0 रहेगा, मॉड ऑफ h रहेगा। अब 0 का कोई मॉड करेगा, 0 का कोई मॉड करेगा, मान रखेंगे तो 0 ही आएगा, इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप करके चलना है, x बराबर 0 माइनस h, एक प्लस करना है, दूसरा माइनस करना है। क्लियर। तो माइनस कर रहे हैं। चलिए, तो आपका यहाँ पर यदि x टेंस टू कितना है, 0 है, तब हम कह सकते हैं h टेंस टू कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 ही होगा। क्लियर। चलिए अब आगे क्या करेंगे, लिमिट लेकर चलेंगे x टेंस टू 0 के लिए, वो भी निगेटिव fx। तो हम इसको h में बदल रहे हैं, तो जब x टेंस टू 0 है तो h टेंस टू भी 0 हो जाएगा और x के जगह 0 माइनस h लेकर चल रहे हैं। ठीक है, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h का मॉड, ये मॉड कर दिया हमने। ऐसा क्यों, क्योंकि fx बराबर मॉड ऑफ x है। अब x के जगह 0 माइनस h है, तो मॉड ऑफ 0 माइनस h हो गया, मतलब लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ माइनस h। अब इस पे वैल्यू रखो तो माइनस 0 मॉड ऑफ x। अच्छा, 0 चाहे ऋणात्मक हो, लेकिन जब मॉड से बाहर आता है तो धन हो जाता है। तो ये आ चुका है 0, या माइनस का गुणा 0 से करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 ही आएगा। 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। ठीक है, तीसरा स्टेप आपको ध्यान देना है कि जब हम 0 रखेंगे डायरेक्ट, तो मॉड ऑफ 0 और इसका मान 0 ही आएगा, क्योंकि fx बराबर था मॉड ऑफ x। तो यहाँ पर यदि आप ऐसा करना चाहें, इसको समीकरण 1 दे दें और यहाँ पर इसको आप समीकरण 2 दे दें और इसको आप समीकरण 3 दे दें, तो आपको लिख देना है यहाँ पर समीकरण 1, 2 व 3 से। समीकरण 1, 2 व 3 से क्या निकल रहा है कि लिमिट जो है h टेंस टू 0 है ना, पॉजिटिव है, x टेंस टू 0। ठीक है, ये बराबर है लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव के, जो कि fx है, और एक बार हमने f0 रखा है ना, तो ये तीनों मान बराबर हैं। अतः दिया गया फलन, अतः आपको लिख देना है, अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर क्या है स्टूडेंट, तो संतत है। क्या है, संतत है। क्लियर। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका।
तो आज का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए सेम क्वेश्चन है, फिर भी करना है क्योंकि आपको पूरा संतत पढ़ाना है, विधिवत पढ़ाना है। कई लोग कहते हैं कि सर कोर्स जल्दी करिए। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपका कोर्स मेरे ऊपर है। मैथ्स का कोर्स 100% श्योर आपका क्लियर करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। साथ में दी फिजिक्स केमिस्ट्री के कोर्स की बात है, उसको भी मैं 2021 के पेपर के पहले कंप्लीट कर दूंगा, ये भी मेरा वादा है। और दूसरा चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, यदि आप तेजीगत से पढ़ना चाहते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री तो ऑलरेडी पिछले ईयर के वीडियो पड़े हुए हैं। प्लेलिस्ट में आप नीचे जाएंगे तो आपको 12th क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का दो प्लेलिस्ट बने हैं, बेहतरीन सारे टॉपिक्स क्लियर किए हुए, तो वहां से भी आप लोग पढ़ें, नोट्स बनाएं। जिनको नोट्स लेना है तो संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 9685299149 पर। ठीक है, तो नोट्स मिल रहा है, आप परचेस भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो सिद्ध करना है आपको x बराबर n, हर जगह भी 0 और 1 देखा आपने, यहाँ पर जो x का मान है वो n के लिए है, मतलब लिमिट आपको दे के रखा है n के लिए। क्लियर स्टूडेंट, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर मान के चलना है आपको x बराबर 0 नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पर लिमिट n है, तो n प्लस h रखने पर अब देखिए जब हमने लिमिट लिया x टेंस टू n, जब n से n रखेंगे तो n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल, तब जो है h होगा, h की लिमिट भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सॉरी 0 होगा क्योंकि यहाँ n रखेंगे तो n से n हो जाएगा कैंसिल। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, लिमिट लेकर चलेंगे x टेंस टू n के लिए, पॉजिटिव के लिए f(x) है, हमने इसको लिमिट चेंज कर दिया h में, तो h टेंस टू हो जाएगा 0 और यहाँ पर x के जगह हमने मान के चला n प्लस h। अब जो भी फलन है उस फलन में मान रखें, तो फलन आपके पास है x है, तो लिमिट h टेंस टू 0 और x का मान है n प्लस h के पावर आपका हो जाएगा n। अब यहाँ पर हम h का मान रख दें, 0 रख दें। ठीक है, तो रख दीजिए 0 मान, तो देखिए लिमिट हो जाएगा, डायरेक्ट करते हैं, मान रखिए तो n प्लस 0 के पावर n हो जाएगा, मतलब यहाँ पर n के पावर n हो जाएगा। क्लियर, इसको आप समीकरण 1 दे दें, इसको समीकरण 1 दे दें, इसके बराबर है ना, कहने का मतलब लिमिट x टेंस टू n के लिए है, ठीक है, पॉजिटिव के लिए f(x) है। ठीक है, इसका समीकरण 1 दे दिया हमने। अब अपन सेकेंड स्टेप लगाएंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप के लिए क्या लगाते हैं, x बराबर जो आपका लिमिट है उसमें माइनस h करेंगे। अब यहाँ पर आप यदि x जो है लिमिट n के लिए है, मतलब x टेंस टू n, तब हम यदि n पर यहाँ पर n रखेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा और h का मान आएगा 0। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अपन, लिमिट हो जाएगा x टेंस टू n निगेटिव के लिए f(x) हो जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पर हमने तो लिमिट चेंज कर दिया है, लिमिट चेंज करते समय हमने यहाँ पर लिया है h टेंस टू 0 हो जाएगा और x के जगह हमने माना n माइनस h। ठीक है, तो आप फलन पे मान रखो, तो लिमिट h टेंस टू 0 n माइनस h के पावर n, फिर यहाँ पर 0 रख दो, तो n माइनस 0 के पावर n, कुल मिलाकर n के पावर n ही आ गया। समीकरण 2 आया, ये किसके बराबर आया, तो लिमिट x टेंस टू n निगेटिव f(x) के बराबर, समीकरण 2 आ गया। अब तीसरा स्टेप करेंगे, डायरेक्ट n रख देंगे, तो n रखेंगे तो n के पावर n हो जाएगा, समीकरण 3 हो गया। अब देख सकते हैं समीकरण 1, 2, 3 सभी के मान बराबर हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से जो आपका लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव है f(x) वो बराबर है लिमिट x टेंस टू n निगेटिव f(x) के, तथा ये जो बराबर है वो n के बराबर है। तीनों का मान बराबर है। अतः दिया गया फलन x इक्वल n के लिए संतत है, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, तो 4 क्वेश्चन आज आपने सीख लिया। तो फिर चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।